अस्सलाम वालेकुम जी। नाउ दैट वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। वी स्टार्टेड विद सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसने हमें बताया जी मैंने ऐसा सिस्टम बनाना है और मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपने सिस्टम में, और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट सुनी, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ईआर डायग्राम बनाई, उसको बताया आपको क्या समझ आई है, उससे पूछा वो क्या चाहता था, और एक जो है वो कंबाइन एफर्ट के साथ आपने एक एक अच्छी वाली ईआर डायग्राम बनाई जो कि आपको भी ये बता रही थी कि आपने एट द एंड सिस्टम कैसा बनाना है, और क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करी थी कि आप वही चीज़ बना रहे हैं जो वो चाहता है। आप ईआर डायग्राम से रिलेशनल स्कीमा की तरफ मूव ऑन किए थे और उसमें आपने कुछ रूल्स इस्तेमाल किए थे, और उन रूल्स की मदद से आपने ईआर डायग्राम को स्कीमा में कन्वर्ट किया था, और स्कीमा बेसिकली रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट किया था जो आपको बताता है एट द एंड कि आपके पास फिज़िकल जो डेटाबेस होगा उसमें कौन कौन से टेबल्स होंगे और उन टेबल्स के दरमियान में प्राइमरी की फॉरेन की का कौन कौन सा रिलेशनशिप होगा। वंस यू आर डन विद दिस पार्ट तो फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट वाला पार्ट, एंड दैट इज़ बेसिकली कि सिस्टम बन गया, काफ़ी साल पहले बना, पता नहीं किसने कितना अच्छा सिस्टम बनाया, क्लाइंट को समझाना आया नहीं आया, एक आपको समझ आया कि नहीं आया एक कंपनी को, या किसी ने पता नहीं समझाया कि नहीं समझाया, जैसा भी प्रोग्राम था चल रहा है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हुआ है कि दिस इज़ नॉट अ गुड डेटाबेस। आप कुछ अपने पास स्टोर करने लगते हैं तो आपको उसके अंदर मसला लगता है, आप उसमें से कोई रिकॉर्ड निकालने लगते हैं तो आपको उसमें से मसला लगता है, कभी कभी एक रिकॉर्ड 10 दफ़ा जो है ना वो प्रिंट हो रहा है जबकि उसे एक दफ़ा होना चाहिए था, एक ही बंदे की इन्फॉर्मेशन आप मांगते हैं वो 10 दफ़ा वापस आ रही है लेट्स सपोज, और आपको आपको जो है ना वो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर जानना है जिसके लिए आपको स्टूडेंट का सीएनआईसी और स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का जो है ना वो प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब कुछ बताएंगे तो आपको जो है ना वो स्टूडेंट की अगली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने की क्या ज़रूरत है एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इसमें से, तो आपको एहसास होना शुरू होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक स्कीमा तो है जिसके ऊपर आप काम करें, पर इसमें अनॉमलीज़ हैं। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब होता है, उसे नॉर्मल वाली साइड पे लेके जाना, उसको एरर फ्री बनाना। तो आप इसे क्या करते हैं, इसे एज इनपुट यूज़ करते हैं और एक नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, और जब आप इस इनपुट को, इस स्कीमा को नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से निकालते हैं तो आउटपुट में भी आपको एक स्कीमा मिलता है, बट अब वो प्रॉब्लम फ्री होता है। मतलब आपके पास एक स्कीमा था, उसके अंदर एरर्स थे, उसके टेबल्स में जो आपने टेबल्स बनाए थे वो ठीक नहीं थे, टेबल में जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन रखी हुई थी उसको पता नहीं इकट्ठे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, अलग-अलग टेबल्स में होना चाहिए था, टेबल्स को इकट्ठे होना चाहिए था, मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो आपके पास सिस्टम में थे। आपने उन टेबल्स को बेहतर किया, उनके रिलेशनशिप को बेहतर किया, उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश की। नॉर्मल बनाने का मतलब ये है कि उसे बेहतर बनाया, उसमें से एरर्स निकाले, और जब एरर्स निकाल के आपके पास जो आउटपुट में स्कीमा आता है दैट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम फ्री और अ एनॉमली फ्री स्कीमा। ये वाला सारा काम जो है ना हम करना चाह रहे हैं। अब ये जो काम है ना, इट हैज़ एक्चुअली सम स्टेप्स जो कि आप एक साथ एक ही वक्त में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि हम आज की क्लास में हो सकता है आपके सामने ओवरऑल एक ओवरव्यू ना आए, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगेगा ओ अच्छा ओके इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन जो है उसके उसके प्री कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे गुजर के, कुछ स्टेप्स हैं जिससे गुजर के आपको जाना पड़ता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि आपने ये पता लगाना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, उसका वैलिड होना बहुत ज़रूरी है।
ये अब वही बात है ना कि अब इस बात में ये लग रहा होगा कि पहले पता तो लगे ये है क्या, फिर पता लगे जी कि वैलिड इनवैलिड क्या होता है, उसके बाद ही हम इसके बारे में कोई बात कर सकेंगे। ये तो बिल्कुल एक नई टर्म है, ठीक है। अब इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूज़ करके आप कैंडिडेट की प्राइमरी की और सेकेंडरी कीज़ निकालेंगे, और ये जो आपके पास निकलेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि इस वक्त ये कौन सी वाली नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म्स जो होती हैं वो आपके पास बहुत सारी होती हैं, वैसे तो 5NF तक जाता है, लेकिन लेट्स सपोज 1NF और 2NF और 3NF, इसके बाद 4NF और 5NF भी होता है वैसे तो, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म्स है, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से करके ना। और आपने इसे क्या करना है, पहले तो पता कराना है कि आपका सिस्टम इस वक्त कौन सी वाली नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कितनी ख़राबी है, ख़राबियाँ पता करें पहले। और जब आपको पता लग जाए कि कहाँ तक ख़राबी है, उधर से जो है ना स्टार्ट करें उसको ठीक करना, ठीक है। ये सारा एक प्रोसेस है जो कि एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। यू हैव टू होल्ड जो है ना योर थॉट्स ओवर हियर कि अभी होने क्या लगा है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को इस्तेमाल करके जो है ना प्राइमरी की, सेकेंडरी कीज़ और कैंडिडेट कीज़ निकालेंगे एक रिलेशन की। देखें अभी तक आप काम कर रहे थे, आपको सीधा सीधा पता था हाँ इसकी ये प्राइमरी की है, हाँ इसकी ये कैंडिडेट की है। इसलिए पता था क्योंकि ये सिस्टम आप खुद बना रहे थे, आपने खुद इन्हें बनाया था और उनमें वैल्यूज़ को रखा था। हम यहाँ से स्टार्ट करें कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमें पता ही नहीं है वो कैसे काम कर रहा है, तो हमें शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल के और बाद में हम क्या करेंगे, कैंडिडेट की और प्राइमरी की निकालेंगे। आज की क्लास में हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज और ये जो कीज़ निकालने तक का काम है ना वो करेंगे। एंड वंस वी आर डन विद दिस, तो पीछे बचेगा कि अब इस सारी इन्फॉर्मेशन से हम पता करेंगे कि इस वक्त हमारा जो स्कीमा है वो कौन सी वाली नॉर्मल फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। जहाँ तक भी होगा उसे हमें वहाँ तक लेके जाना होगा जो रिक्वायर्ड है हमारी नॉर्मल फॉर्म, मतलब हम उसे उस सिस्टम को जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, हम चाहे उसे 4NF या 5NF पर भी लेके जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उस सिस्टम को कितना ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की तरफ, जो कि फर्स्ट स्टेप है। जहाँ पे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें वो क्या होती हैं, बेसिकली कंडीशंस होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और वो वैलिड होती हैं फॉर एवरी स्टेट। फॉर एग्जांपल ए डिटर्मिन्स बी, मतलब ए की मदद से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि मुझे एक स्टूडेंट का, मुझे एक शहरी का जो है ना वो नाम पता करना है, नादरा के ऑफिस में जाएं तो आपसे क्या कहेगा, CNIC बता दो। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी का भी CNIC बता दें, किसी भी पर्सन का CNIC बता दें, आप उसके बदले में आप क्या करेंगे, आप उसका नाम बता सकते हैं, कोई भी CNIC 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही बंदे, और सिर्फ एक ही बंदे का नाम होगा। CNIC एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो पड़ी होगी वो सिर्फ एक ही पड़ी होगी। जैसे कि आप लगा लें कि लेट्स सपोज नादरा में हर इंसान की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर है, उसका नाम स्टोर है, उसका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ स्टोर है, उसका जो है वो एड्रेस स्टोर है, ठीक है। इसके अलावा क्या स्टोर है, आपका जो है ना वो जेंडर स्टोर है, और इसके अलावा क्या स्टोर है, आपका फादर नेम स्टोर है, ठीक है। और मतलब पूरा जो ट्री होता है, मदर नेम भी स्टोर है और वो सारा कुछ, ठीक है। आपको इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये जो मैंने अभी ये वाली जो लाइन है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नादरा ये क्लेम कर रहा है कि आप मुझे किसी भी इंसान का नाम बता दें, किसी भी इंसान का CNIC बता दें, कोई भी CNIC बता दें, मैं आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका क्या नाम है, उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या एड्रेस है, उसकी जेंडर, उसका फादर नेम, और भी जो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो जो आपकी क्या कहते हैं अलामती निशान और वो सारा कुछ, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपके कॉरेस्पॉन्डिंग रखी हुई है। अब जो है ना नादरा आपकी एजुकेशन को भी मेंटेन करता है, आपकी जॉब टाइप को भी मेंटेन करता है, वो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई है ना वो आपको दे देगा। तो आप ये कहते हैं ये डिपेंडेंसी क्या है, ये वैलिड है, येस दे आर राइट। अगर वो कह रहे हैं कि वो CNIC के कॉरेस्पॉन्डिंग किसी का नाम, एड्रेस, जेंडर बता देंगे, वो ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है जिसने आपके रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कुछ रखा हुआ है, आपका GPA रखा हुआ है,
ठीक है, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में आपका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी डिग्री नेम पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका डिग्री का नाम भी पड़ा हुआ है। तो अब यूनिवर्सिटी क्या क्लेम करती है, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे डेटाबेस में पर्सन में ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब वो क्या क्लेम करी है कि आप यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करें, वो आपको उसका नाम बताएगा, उस स्टूडेंट का, उसका फादर नेम बताएगा, मतलब उसका एड्रेस बताएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम सब कुछ लिख भी देते हैं, फादर नेम और एड्रेस और भी जितनी इंफॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, उसका डिग्री नेम बताएगा, फादर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। और ये हर स्टूडेंट के लिए वैलिड है, हर स्टूडेंट के लिए वैलिड ऑन एवरी स्टेट। आप जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर दे देंगे ना, वो उसका नाम, जीपीए, डिग्री नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर बता देगा। अब ये होती हैं वैलिड डिपेंडेंसी। अब वैलिड डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपसे आप इस चीज़ को देखें, ये दो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक ये CNIC से नेम और नेम से ये क्लेम करना कि आप किसी भी पर्सन का CNIC बता दें। पाकिस्तान में हर वो बंदा जो कि नादरा के साथ एसोसिएटेड है, नादरा में रजिस्टर है, आप उसका CNIC बताएं, हम आपको उसका नाम बता देंगे। इट्स अ वैलिड डिपेंडेंसी, इट्स अ ट्रू डिपेंडेंसी। लेकिन दूसरी तरफ क्या नादरा ये क्लेम कर सकता है कि आप किसी का भी नाम बता दें, हम उसका CNIC बता देंगे? सोचें, क्या ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल नाम है अहमद, नाम है आपके पास जो है ना वो आसिफ, ठीक है। आप एक सिस्टम को कहते हैं कि 35202 और 8176620 नाम बताओ, CNIC बताया, नाम बताओ, वो आपको एक नाम बताएगा। आपने कहा यार चेक करो आसिफ का CNIC क्या है, क्या वो बता सकता है? अब आसिफ नाम की पता नहीं कितनी एंट्रीज होंगी। हाँ, हो सकता है पूरे पाकिस्तान में कोई 10-15 ऐसे नाम हो जो कि यूनिक हो, लेकिन आप देखें कि आपके पास कुछ नाम, मतलब आयशा, फातिमा, सारा, ये नाम इतनी दफ़ा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आयशा नाम है और आप जो है ना उसका CNIC बताएं, क्या नादरा का सिस्टम जिस आयशा की मैं बात कर रही हूँ उसका करेक्ट CNIC निकाल के दे सकता है? नहीं दे सकता। हो सकता है दोनों के फादर नेम एक ही हो सकता है दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक हो, पर दूसरी बात ये कि आप तो ये क्लेम करें कि सिर्फ नाम से आप जो है ना वो CNIC निकाल सकते हैं। सिर्फ CNIC से आप नाम पता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम से आप CNIC पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते? कि एक ही नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे CNIC हो सकते हैं, लेकिन एक CNIC के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही बंदा होगा, ठीक है। एक CNIC है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही बंदा होगा। हाँ, हो सकता है आपके पास जो सिस्टम में है 10 आसिफ हो, एक हो जिसका 5 CNIC नंबर हो, 5 मतलब 5 में वैसे इमेजिन नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है कि वो एक लंबा नंबर होता है। एक ऐसा होगा जो कि 11 पे एक आसिफ होगा, एक आसिफ जो है ना 15 पे होगा, लेकिन हमें सही वाले आसिफ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम जिसका CNIC डालेंगे उसका नाम आएगा। लेकिन जब आपने खाली आसिफ कहा तो उसे नहीं पता कि उसे आपको रिप्लाई में क्या कहना है। वो आपको 15 कहे, वो आपको 11 कहे, वो आपको 5 कहे, उसे नहीं पता, क्योंकि उसे नहीं पता आप कौन से वाले आसिफ की बात करें। लेकिन जब आपने CNIC पता तो उसे पता है एग्जैक्टली कि आप किस वाले आसिफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि CNIC एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए ना। आसिफ बेशक 1500 हो पाकिस्तान में, लेकिन हर एक का अपना एक यूनिक CNIC है और वही उसकी सारी वैल्यूज़ रख के बैठा हो, ठीक है। अब जैसे ये वाली डिपेंडेंसी देखें कि आप अगर किसी स्टूडेंट का CNIC बताएं तो आपको जो है ना उसका रोल नंबर पता लग जाएगा। ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। कैसे वैलिड है? हर स्टूडेंट का CNIC यूनिक होता है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही रोल नंबर पड़ा होगा,
ठीक है। अच्छा, अब इसी को उल्टा करें दोबारा, जैसे हमने पहले CNIC से नेम और नेम से CNIC करके देखा था, इसको उल्टा करें कि रोल नंबर से CNIC। क्या आप किसी के रोल नंबर से CNIC निकाल सकते हैं? ये भी निकाल सकते हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये वैलिड हैं दोनों तरफ से। क्यों वैलिड है दोनों तरफ से? क्योंकि दोनों चीज़ें यूनिक हैं। हर स्टूडेंट का CNIC भी यूनिक होता है और हर स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर भी यूनिक होता है। इसीलिए ये डिपेंडेंसी दोनों तरफ होल्ड करती है। आप CNIC से रोल नंबर भी निकाल सकते हैं, आप रोल नंबर से CNIC भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट है, तो आप CNIC से अपना अकाउंट नंबर भी निकाल सकते हैं और आप अकाउंट नंबर से अपना CNIC भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप, अब देखें, आपसे वो, आप कहीं अगर जाते हैं, आप कहते हैं मुझे अपना अकाउंट नंबर पता करना है, लेट्स सपोज आप बैंक में जाके कहते हैं, तो आपसे कहता है अपना CNIC बताएं। वो आपसे ये नहीं कहता कि अच्छा तुम्हें अपना अकाउंट नंबर नहीं याद, ऐसा करो कि अपना नाम बता दो। तो मैं देखता हूँ मेरे डेटाबेस में कोई जो होंगे वो 100-150 तुम्हारे नाम के बंदे होंगे, हम उसमें से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल। नहीं, अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता तो वो आपसे CNIC पूछेगा, और अगर आपको CNIC नहीं पता तो वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान का सिर्फ एक यूनिक CNIC होता है और हर एक का अपना अकाउंट नंबर भी जो है ना वो यूनिक होता है। तो इसलिए जो है ये वाली भी जो डिपेंडेंसी है इन बैंक, ये दोनों तरफ से जो है ना वो वैलिड है। CNIC से अकाउंट नंबर से CNIC। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं कहूँ कि CNIC से आप किसी बंदे का नाम निकाल सकते हैं, तो ये किधर से वैलिड है कि CNIC से आप नाम निकाल सकते हैं, दिस इज़ वैलिड। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर आप बैंक वालों को अपना नाम बता दें तो वो आपका जो है वो CNIC निकाल सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। पता नहीं कितने निकल आए, शाज़ो नादिर ही होगा कोई। वही बात है ना, वैलिड फॉर एवरी स्टेट। ये ना हो कि बस आपका नाम यूनिक है इसलिए जी आप ही का CNIC निकलेगा। बहुत सारे कॉमन नेम्स भी हैं, उनके साथ क्या करना है वो भी देखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वैलिड इनवैलिड डिपेंडेंसी क्या होती है। कि आप बता रहे हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिटर्मिन करती है। एक वैल्यू दें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो वो रिलेशनशिप ठीक है कि नहीं। फिर वही बात कि आप कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर दे दो, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटर्मिन करता है कि उसका फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का नाम जो है ना वो उसका रोल नंबर डिटर्मिन नहीं कर सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उस नाम के हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट हों जो आपके पास पढ़ रहे हैं। जी, यही जो हमने बात की थी कि CNIC से आप हर किसी का नाम पता कर सकते हैं, लेकिन नाम से आप CNIC पता नहीं कर सकते। CNIC से आप रोल नंबर पता कर सकते हैं और आप रोल नंबर से CNIC भी पता कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी अगर डिटेल में हम देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी को, तो ये देखें, आप कहते हैं A डिटर्मिन्स B, होल्ड करता है कि नहीं करता। ठीक है, A डिटर्मिन्स B होल्ड करता है कि नहीं करता है, इसका कैसे पता लगेगा? 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 है और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है। ये ऐसे ही जैसे आप कहें CNIC 1 है ना, उसका नाम अली है, जिसका CNIC 4 है उसका नाम भी अली है और CNIC 5 का नाम अहमद है। अच्छा, अब ये चीज़ तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है कि कोई CNIC 5 है उसका नाम अहमद है। मसला कहाँ है? मसला ये आप कहते हैं कि जिसका CNIC 1 है ना उसका नाम भी अली है, जिसका CNIC 4 है उसका नाम भी अली है। तो क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। दिस होल्ड्स। वाई? बिल्कुल हो सकता है कि 2 लोग हों उनका एक जैसा नाम हो, लेकिन आपको पता है कि आप किस वाले की बात कर रहे हैं। अगर आप 1 की बात कर रहे हैं तो हाँ, उसका नाम बराबर हो सकता है, CNIC 1 का नाम भी अली हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन हमें पता ही है 2 अलग-अलग लोग हैं, इनकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन या इनकी कोई ना कोई इंडिविजुअल चीज़ होगी, वो दूसरे से डिफरेंट होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही इंसान नहीं है। हाँ, लेकिन CNIC 1 का नाम भी अली हो सकता है, 4 का नाम भी अली हो सकता है। इसलिए अगर दोनों के यहाँ पे 2 आ रहा है तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी एग्जाम्पल पे कि 1 डिटर्मिन्स 2, 4 डिटर्मिन्स 2 एंड 4 डिटर्मिन्स 3। अब यहाँ पे देखें डुप्लीकेशन आ रही है, यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने पता करना है कि क्या ये होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में आए कि ये होल्ड करेगी कि नहीं आएगी करेगी, इसी एग्जाम्पल को ना एक्चुअली मैंने उसमें कन्वर्ट किया हुआ है समझाने के लिए डेली लाइफ एग्जाम्पल में। आप देखें वो 144 2 की जगह एक ही नाम रखा है और तीसरा। अब इसका क्या मतलब है? जिसका CNIC 1 है ना उसका नाम अली है, जिसका CNIC 4 है
उसका नाम भी अली है, हो सकता है, लेकिन जिसका CNIC 4 है उसका नाम अहमद है। सी, अब देखें, जब आपके पास इसको क्या कहते हैं, राइट साइड पे डुप्लीकेशन आ रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक से एक जो है ना नाम, मतलब अली नाम 1500 दफ़ा भी अगर वो हो जाए, दोबारा आ जाए हमारे डेटाबेस में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि CNIC वो चीज़ है जो उसे डिटर्मिन कर रही है। CNIC रखा क्यों गया? इसलिए ताकि हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल शनाख्त हो, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, एड्रेस सेम होंगे लोगों के, फ़ोन नंबर भी जो है वो सेम हो सकता है अगर हम लोकल नंबर की बात करें। हाँ, अब जो मोबाइल फ़ोन नंबर्स आए हैं वो भी बेसिकली एक तरह से वही रह गए हैं, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन ही है, पर चलें उसे छोड़ भी दें अगर हम, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप कह रहे हैं जिसका रोल नंबर 4 है ना, उसका नाम अली भी है और अहमद भी है। ये अब पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी है जैसे आप कहें रोल नंबर L1F 16 BSCS 0322 जो है ना, वो हमने 2 बच्चों को असाइन कर दिया। ये अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ वैलिड नहीं है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी जिसने डिटर्मिन करना है, वो डेटा 2 दफ़ा आ रहा हो और वो जिस चीज़ को डिटर्मिन करना है वो अलग-अलग। आप कह रही हैं किसी भी बंदे का CNIC बताओ, उसका नाम बता देंगे। CNIC 4 है जी, क्या नाम है उसका? पता नहीं, अली है, पता नहीं अहमद है। अब ये वाली डिपेंडेंसी जो है ये होल्ड नहीं करती, यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा, अब यहाँ पे आ जाए। आप कहते हैं 1 2 4 2 5 3 4 2। अब यहाँ पे भी देखें 4 दोबारा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन वो डिटर्मिन एक ही चीज़ कर रहा है। ऐसे ही है जैसे 4 पे एक दफ़ा पहले भी अली पड़ा हुआ है और दोबारा डेटा में जो है ना 4 CNIC पड़ा हुआ है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी उसी अली की इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन वही अगर होगी तो, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि सिर्फ यही डेटा है, CNIC का कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ नाम पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये होल्ड कर सकती है सेम अली, मतलब ये वाले अली का डेटा और ये वाले अली का डेटा सेम है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ क्या है, रेपिटेशन है, डेटा 2 दफ़ा आ गया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिक लगाएंगे तो आपके पास डेटा एक दफ़ा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन डेटा जितनी दफ़ा भी पड़ा हुआ है सेम अली का पड़ा हुआ है CNIC के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये क्या है, ये होल्ड करेगी। अब लास्ट में आ जाए, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। दोबारा वही मसला है कि यहाँ पे मसला है आपके पास, अगर ये देखें राइट हैंड साइड पे रेपिटेशन आ रही है ना कि 2 लोगों का नाम अली है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनके CNIC डिफरेंट है और CNIC तो उनकी पहचान है। फ़र्क यहाँ पे पड़ता है जब लेफ़्ट हैंड साइड पे एक ही वैल्यू हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू हो, यानी कि 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जगह आपने CNIC 4 दे के, मतलब ऐसे ही है जैसे 2 लोगों को एक CNIC दे दिया, 4 CNIC अली का भी है और 4 CNIC किसका है, असलम का भी है। ये चीज़ जो है प्रॉब्लम करती है, और ये चीज़ क्या है, ये डज नॉट होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं डज नॉट। ये बेसिकली एक ही एग्जांपल है, उससे पहले खाली समझाया गया। तो मतलब आप फॉर एग्जांपल आप फंक्शन डिपेंडेंसी चेक कैसे करेंगे, ये डेटा आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करती है कि नहीं करती। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे डुप्लीकेशन है, नहीं है, एक ही दफ़ा डेटा आ रहा है, एक ही दफ़ा CNIC आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CNIC डिटर्मिन करता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो है आपके पास डुप्लीकेशन, येस, यहाँ पे 4 और 2 चेक करो, डेटा रिपीट हुआ है कि डेटा गड़बड़ हुआ है। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 भी है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 भी है। अब 4 जब आप वैल्यू एंटर करेंगे, CNIC एंटर करेंगे, तो 2 आए या 3 आए नहीं पता, इसका मतलब है फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करती। यहाँ आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा रिपीट हो रहा है जी, 4 और 2, 4 और 4 दोबारा चेक करें क्या क्या डिटर्मिन कर रहा है, वो हर दफ़ा 2 ही डिटर्मिन कर रहा है, इसका मतलब से डेटा रिपीट हुआ है, डेटा ख़राब नहीं है, होल्ड करता है। यहाँ पे आ जाए, 4 2 दफ़ा एग्जिस्ट करता है, देखें क्या क्या पड़ा हुआ है, एक दफ़ा 2 पड़ा हुआ है, एक दफ़ा 1 पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे होल्ड नहीं करता। और जो राइट हैंड साइड पे डुप्लीकेशन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट हैंड साइड वही है कि नाम अगर
जितने भी लोगों का एक सेम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस CNIC जो है ना वो सेम नहीं होना चाहिए दो लोगों का। जी, अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ आ गई हो तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। रूल्स वही हैं जो मैथ्स के रूल्स होते हैं। एक तो रूल नंबर 1 है ट्रांजिटिविटी। अगर A B को डिटर्मिन कर सकता है और B C को डिटर्मिन कर सकता है, इसका मतलब है A C को भी डिटर्मिन कर सकता है, दिस इज़ वैलिड। आप ये बात कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आप कहते हैं कि रोल नंबर से D नंबर जो है ना वो आप निकाल सकते हैं, मतलब किसी का डिपार्टमेंट नंबर निकाल सकते हैं और डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट नेम निकाल सकते हैं। तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर बताएंगे तो मैं उसका डिपार्टमेंट नेम निकाल दूंगा। ठीक है, ये आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोल नंबर से आप डिपार्टमेंट नंबर निकाल लेंगे और डिपार्टमेंट नंबर से आप डिपार्टमेंट नेम निकाल लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नेम निकालना है तो आप कहेंगे हाँ मुझे रोल नंबर बताओ, मैं उसका डिपार्टमेंट नेम निकाल दूंगा। दिस इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट डिपेंडेंसी होती है ऑगमेंटेशन, जिसे कहते हैं ऐड करना। ऐड करना ऐसे ही जैसे आप कहते हैं कि अगर A B को डिटर्मिन कर सकता है तो आप दोनों तरफ x को पुट कर दें तो AX जो है वो CX को भी डिटर्मिन कर सकेगा। C नहीं होना चाहिए, सॉरी, इधर भी B होना चाहिए। BX को डिटर्मिन कर देगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप रोल नंबर से डिपार्टमेंट नंबर निकाल सकते हैं तो अगर आपको रोल नंबर और एज दी जाए तो आप उसका डिपार्टमेंट नंबर और एज निकालेंगे। ये ऐसे ही है कि आप कहते हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट का, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको किसी का CNIC बताया जाए ना तो आप उसकी एज बता देंगे। ठीक है, और अब आप क्या कहते हैं कि अगर मुझे आप किसी का CNIC बताओ और CNIC के साथ मुझे उसका जो है ना वो शू नंबर बता दो, जूते का साइज़ बता दो, तो मैं क्या बता दूंगा, मैं आपको उसकी एज भी बता दूंगा और उसके जूते का साइज़ भी बता दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली आप बता देंगे। क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आप यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र से खुद ही तो पूछ रहे हैं एक बंदे का CNIC बताना, उसका शू नंबर बताना, और आप कहें अच्छा जी उसकी एज जो है वो 11 साल है और उसका शू नंबर 10 है। आपको कैसे पता लगा, दोनों तरफ है ना। जब आपने वो इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले ही ली है तो आप वो वापस दे भी सकते हैं क्योंकि आपने यूज़र से तो पूछी है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑगमेंटेशन, यानी दोनों तरफ किसी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। यानी स्टूडेंट के रोल नंबर से आप उसका डिपार्टमेंट नंबर बता सकते हैं और अगर स्टूडेंट का रोल नंबर और एज बता दें तो एज अगर आपको कोई बता दे तो आप उसे कहते हैं, मैं उसे मतलब आप किसी से पूछें अच्छा स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, वो कहे 6 और उसकी एज क्या है, वो कहे 21, तो आप उसे बताएं इस स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है ना वो 4 है और उसकी एज 21 है। आप इसमें कोई जो है ना वो फनकारी नहीं करे, आपने ये बात जो है उससे खुद पूछी भी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी होती है दैट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करती है कि अगर आप कहते हैं कि x डिटर्मिन्स A B तो आप ये भी कह सकते हैं कि x डिटर्मिन्स A और x डिटर्मिन्स B। मतलब आप कहते हैं कि अगर आपका सिस्टम कहता है रोल नंबर से आप नाम और एज निकाल सकते हैं तो अगला बंदा आपसे ये कहता है भाई मैंने तो रोल नंबर से सिर्फ नाम निकलवाना है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ नाम अकेला भी निकल आएगा। वो यहाँ अगर आप ये कहें रोल नंबर से एज निकलवानी है तो वो भी, मतलब ये वाली साइड जो है ना जो आपकी राइट हैंड साइड है ये आपकी डीकम्पोज हो सकती है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड डीकम्पोज नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई कहे किसी स्टूडेंट का ग्रेड बता दें तो आपके रोल नंबर और कोर्स कोड बताना है, तो आपसे कहे क्या सिर्फ एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, खाली रोल नंबर बता के ग्रेड नहीं पता लगेगा? नहीं जी, जब तक आप कोर्स का कोड ही नहीं बताएंगे तब तक कैसे पता लगेगा। तो अगला बंदा कहे चलिए फिर खाली कोर्स कोड बता दें, तो आप कहेंगे नहीं, जब तक आप रोल नंबर कोर्स कोड दोनों चीज़ें नहीं बताते ना तब तक ग्रेड नहीं पता लग सकता। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप कहें कि रोल नंबर बताओ तो नाम और एज पता लग जाएगी, तो अगला बंदा आपसे कहे कि खाली नाम पता करना हो तो आप कहें वो भी रोल नंबर पर बता दो। वो कहे खाली एज पता करनी हो तो आप कहें रोल नंबर बताओ बस। और यहाँ पे अगर आ जाएं तो आप कहें रोल नंबर और कोर्स कोड बता के ग्रेड पता कर लो, और वो आपसे कहे मैं खाली रोल नंबर बता दूँ ग्रेड पता लग जाएगा, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये वैलिड नहीं है। और वो आपसे कहे मैं खाली कोर्स कोड बता दूँ ग्रेड पता लग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, किसका ग्रेड, उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी पता होना ज़रूरी है। इसलिए राइट हैंड साइड पे आप डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप डीकम्पोजिशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है कि आप राइट हैंड साइड पे जो है वो दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे डीकम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रोल नंबर बताओ, मैं नाम बता दूंगा, रोल नंबर बताओ तो एज बता दूंगा, और आपसे कोई कहे अच्छा अगर दोनों इकट्ठी पता करनी हो तो आप कहेंगे तो दोनों के लिए आप सिर्फ रोल नंबर बता दो। इसी तरह से अगर इधर आ जाएं तो क्या है, रोल नंबर बताओ तो भी नाम पता लग जाएगा, CNIC बताओ तो भी नाम पता लग जाएगा। तो आपसे कोई कहे रोल नंबर CNIC दोनों बता दूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है,
मतलब जब खाली रोल नंबर से आप नाम बता सकते हो तो आप CNIC को बीच में क्यों ऐड करो? ये ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट है आपके पास आया, आप उसे कहे रोल नंबर बताओ, और रोल नंबर के बाद आप उससे पूछें चलो CNIC बताओ। ऐसा नहीं होता, आपसे सिस्टम एक ही चीज़ पूछता है। हाँ, ये दोनों मिल के आपको नाम बता देंगे, लेकिन ये खामखा की डिपेंडेंसी है कि एक बंदा रोल नंबर भी याद करके आए तो CNIC भी याद करके आए। बस ठीक है, रोल नंबर से भी नाम पता लग जाता है, CNIC से भी पता लग जाता है। ये वैलिड है, वैलिड का मसला नहीं, पर यूज़लेस है। आप यूज़लेस इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो। कोई बंदा आया, आप उससे जो है ना बगैर वजह के, जैसे यही है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और कोई आपसे जो है ना वो पूछने लग गया है कि आपकी डिग्री किस चीज़ में है, मतलब आप इस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो आप भी सोचेंगे फजूल इन्फॉर्मेशन ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, मैंने एक सूट ख़रीदना है, उसके लिए मैं इसे ये क्यों बताऊं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जितनी की ज़रूरत हो। तो अगर खाली रोल नंबर से आप नाम पता कर सकते हैं तो आपको उसके साथ CNIC लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो वही वाली बात है कि राइट हैंड साइड पे तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अकेले से काम चल रहा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ नॉट वैलिड कहा गया है। ये वैलिड है, अगर किसी को आप रोल नंबर CNIC बताएंगे वो आपको नाम बता सकता है, लेकिन यूज़लेस है, इसलिए इसे इनवैलिड कह दिया गया कि ये वैलिड नहीं है, ये काम ही ना करो। ठीक हो गया जी। आप इसके बाद जो डिपेंडेंसी आती है, जो रूल नंबर 5 है फंक्शन डिपेंडेंसी का, वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि आप मुझे रोल नंबर बताओ, मैं आपको आपका रोल नंबर बता दूंगा। ऑब्वियसली आप बता ही देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि आप कहें कि आप मुझे किसी का CNIC बताएं, मैं आपको उसका CNIC बता दूंगा। ऑफ कोर्स बता देंगे, आप उसी से तो पूछ रहे हैं। इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन सा रूल है, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात ट्रांजिटिविटी, कि अगर हम अगर ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि अकाउंट नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका बैलेंस पड़ा हुआ है ना, ठीक है, और आपका अकाउंट नंबर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग पड़ा हुआ है, CNIC के। तो CNIC से अकाउंट नंबर निकल सकता है और अकाउंट नंबर से जो है वो बैलेंस पता लग सकता है। तो आप सीधा ये भी कह सकते हैं मुझे CNIC बताओ, मैं तुम्हारा बैलेंस पता करूँ। ऑब्वियसली आपके पास स्टेजेस होंगी कि आप CNIC से पहले अकाउंट नंबर पता करेंगे, फिर अकाउंट नंबर से बैलेंस पता लगेगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि CNIC बताओ, अकाउंट नंबर पता लग सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिविटी कि इफ़ A डिटर्मिन्स B, B डिटर्मिन्स C, सो दैट मीन्स कि A डिटर्मिन्स C इज़ ऑल्सो वैलिड। अगर आप रोल नंबर से D नंबर और D नंबर से D नेम निकाल सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि किसी बच्चे का रोल नंबर बताओ, मैं उसका डिपार्टमेंट नेम बता दूंगा। दूसरी थी ऑगमेंटेशन, के दोनों तरफ जो है वो आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वो भी हो सकता है कि अगर A डिटर्मिन्स B है तो इस तरफ अगर आपको इन्फॉर्मेशन उसे एक्स्ट्रा दे देते हैं तो वो आपके इधर भी पड़ी हुई होगी। वही वाली बात है कि CNIC बताओ, एज बताऊंगा, और CNIC और शूज़ नंबर बताओ तो CNIC और एज और शू नंबर बता दूंगा। ऑब्वियसली आप बता देंगे, आप यूज़र से खुद पूछ रहे हैं। इसे कहते हैं ऑगमेंटेशन, मतलब ऐड करना, दोनों तरफ किसी वैल्यू को ऐड करना। और बाय द वे ये दोनों तरफ होगी, खाली इधर नहीं आ सकता, इसके लिए पहले इधर आना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद थी हमारे पास डीकम्पोजिशन। हम डीकम्पोजिशन राइट हैंड साइड पे कर सकते हैं। इसका क्या मतलब था, आप चाहें तो आप इसे इकट्ठा लिख लें, आप चाहें तो इसको अलग लिख दें। ऐसे ही जैसे आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं रोल नंबर से नाम और एज निकाला जा सकता है, तो आप ये भी कह सकते हैं रोल नंबर बताओ, एज बता देंगे, रोल नंबर बताओ, हम नाम बता देंगे। इसी तरह से आप डीकम्पोजिशन किधर नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं कर सकते, क्योंकि रोल नंबर कोर्स कोड से अगर ग्रेड पता लगता है तो खाली रोल नंबर से नहीं पता लगेगा, खाली कोर्स कोड से भी ग्रेड नहीं पता लगेगा। इसी तरह से जैसे आप डीकम्पोजिशन जो है वो सिर्फ राइट हैंड साइड पे कर सकते हैं, आप यूनियन भी जो है वो सिर्फ राइट हैंड साइड पे लेते हैं। ठीक है, यूनियन, इसका क्या मतलब है कि अगर x जो है वो A और x से B भी निकल सकता है तो आप इस दोनों को इकट्ठी भी बात कर सकते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं रोल नंबर से नाम पता लग सकता है, रोल नंबर से एज, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके ये भी कह सकते हैं रोल नंबर से नाम, एज, दोनों चीज़ें पता लग सकती हैं। लेकिन आप यूनियन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं ले सकते, कि अगर आप कह रहे हैं रोल नंबर से भी नाम पता लग जाता है, CNI से भी पता लग जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि रोल नंबर से नाम पता लग जाएगा, CNI से भी नाम पता लग जाएगा, चलो दोनों इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुम्हारा नाम पता करूँ। भाई क्यों, दोनों क्यों दो, अगर एक से काम चल रहा है तो फिर एक ही से चलाएं। दिस इज़ यूजलेस कि आप उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगते जाएं। रिफ्लेक्सिव, आप जो इन्फॉर्मेशन बताएं आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप x डिटर्मिन्स x का क्या मतलब है कि अगर आप किसी का, आप कहते हैं कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बताऊंगा, ऑब्वियसली आप बता देंगे, आप उससे खुद पूछ रहे हैं तुम मुझे अपनी एज बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी एज बताऊंगा, अब मतलब बता ही देंगे। ठीक है,
ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज़। और डिपेंडेंसी से पहले वैलिड डिपेंडेंसीज़ हमने इसलिए पढ़ी थी कि ये सारी डिपेंडेंसीज़ वैलिड होनी चाहिए। आपके जो आपका जो टेबल के दरमियान में डिपेंडेंसीज़ हैं वो वैलिड होनी चाहिए रिलेशन के दरमियान में। और उसके बाद हमने रूल्स पढ़े हैं। हमने रूल्स के पढ़े हैं क्योंकि हमने अब प्राइमरी की, सेकेंडरी की और कैंडिडेट की जो है वो फाइंड आउट करनी है।